गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा फ्री वेबिनार जो है वो प्रश्न कुंडली के ऊपर है। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। किसी को कोई डाउट हो तो वो क्लास के एंड में मेरे से पूछ सकता है। प्रश्न कुंडली का अर्थ क्या होता है, क्यों यूज करना चाहिए। प्रश्न कुंडली का मैं बताता हूं, दो तरीके से यूज कर सकते हैं आप। प्रश्न कुंडली कहने का अर्थ है कि एक तो किसी के पास जन्म पत्र ही नहीं है, तब आप प्रश्न कुंडली लगा सकते हैं। दूसरा, जब आपके पास कोई व्यक्ति आया है अपनी कुंडली लेकर के और उसके साथ अगर आप प्रश्न कुंडली भी बना लेते हैं ना, तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिल सकते हैं। इतने बेहतरीन रिजल्ट यू इवन कांट इमेजिन। अब मैं प्रश्न कुंडली के ऊपर छोटी सी व्याख्या देना चाहूंगा, बड़े ध्यान से सुनिए। प्रश्न कुंडली के लिए 3 डायमेंशन थ्योरी है। एक है चंद्रमा, दूसरा है लग्नेश, तीसरा है आपका 11th लॉर्ड। 11th लॉर्ड क्यों 11th लॉर्ड है? ये इच्छा पूर्ति करता है। इच्छा पूर्ति, ये इच्छा पूर्ति को बताता है। जो प्रश्न कुंडली है उसकी जो आत्मा है वो चंद्रमा है। चंद्रमा ही आपका क्वेश्चन है और चंद्रमा ही आपका आंसर है, ये याद रखिएगा। यानी प्रश्न कुंडली की जो आत्मा है वो चंद्रमा है। बेसिकली हम यूज क्या करेंगे? 3 डायमेंशन थ्योरी, चंद्रमा, लग्नेश और 11th लॉर्ड यानी 11th हाउस। सो दिस इज कॉल्ड अ 3 डायमेंशन थ्योरी। 3 डायमेंशन थ्योरी, इससे जो है बड़ा इजी हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल से भी आपको बड़े अच्छे से क्लियर करके दूंगा और समझाऊंगा इसको कि कैसे यूज करना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रश्न कुंडली का जो मूल उद्देश्य है, कोई आदमी आपके पास आया, उसने प्रश्न रखा और आपने उससे प्रश्न कुंडली से आंसर दे दिया, ठीक है, उसका बर्थ चार्ट नहीं है। सेकेंडली, बर्थ चार्ट है तब भी आप इसे यूज कर सकते हैं टू गेट द बेस्ट रिजल्ट। प्रश्न कुंडली की आत्मा है चंद्रमा, दूसरा है लग्नेश, तीसरा है इच्छा पूर्ति। इनका अगर लिंक है तो कार्य सिद्धि बोल दीजिए, हाँ जी हो जाएगा, कार्य सिद्ध हो जाएगा। इनका लिंक होना जरूरी है, अगर लिंक नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए किसी ने प्रश्न करा कि मेरे को धन प्राप्ति होगी, धन प्राप्ति। अब धन प्राप्ति के लिए, धन के लिए एक तो सेकंड हाउस है, दूसरा 11th हाउस है, तीसरा लग्नेश है। धन प्राप्ति के मेनली तो यही दो सोर्स हैं। और तीसरा हमारा जो 3 डायमेंशन थ्योरी अभी आपको मैंने बताई, वो बताई लगना। क्लियर है? इसके साथ अगर चंद्रमा जुड़ गया तो आप बोल दीजिए धन प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए एक एग्जाम्पल से, इसको मैं एग्जाम्पल में कन्वर्ट कर देता हूं। मान लीजिए किसी का टॉरस असेंडेंस उस समय बना प्रश्न कुंडली से, ठीक है। अब इसका स्वामी बना बुध, इसका स्वामी बना बृहस्पति, ठीक है, प्रश्न कुंडली के अकॉर्डिंग। अब मान लीजिए मैंने चंद्रमा यहां बिठा दिया और बुध और बृहस्पति यहां बिठा दिए, आ गया आंसर कि आपका धन प्राप्ति होगा। इसने लग्नेश को देख लिया, यानी लगन को देख लिया, लग्नेश ही की बात, वो डेप्थ में क्लास में करा दूंगा। लगन को देख लिया और मान लीजिए लग्नेश ही यहीं बैठा है, फिर तो जयकारा है, बोल दीजिए कार्य ये तुरंत हो जाएगा। तो कोरिलेशन देखना है हमें, अगर कोरिलेशन हो गया तो वन ऑफ द बेस्ट है, ठीक है। इसके अंदर आगे चलते हैं, इसके अंदर एक होरा का सिस्टम पढ़ाएंगे। आप अभी पंचांग लेके होरा देख लो, हर पंचांग के अंदर होरा चार्ट होता है। मान लीजिए किसी ने आपसे 2 से 3 बजे के बीच प्रश्न किया, मैं सिखा देता हूं, होरा बड़ा इजी है। कैसे? शुक्रवार के दिन सूर्योदय के समय पहली हो रहा, मान लीजिए आपके यहाँ सूर्योदय 6:05 पर होता है, स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा, 2-4 मिनट जो भी है। तो 1 घंटे तक सूर्य की हो रहा जो उदय हुआ
उसमें शुक्र की होरा हुई। अब ये होरा दोबारा 8 घंटे बाद आएगी, 8 घंटे बाद आएगी। अब 8 घंटे इसमें जोड़ दिए, 8 6 14, 05 14 हो गया, मतलब 14:05 रेलवे का टाइम। इसमें से हमने 12 माइनस किया तो ये हुआ 2:05। तो मैंने आईडीए से पहले ही कह दिया 2 से 3 बजे के बीच उसने प्रश्न किया, और उस समय हो रहा थी शुक्र की। किसकी हो रहा थी? शुक्र की। तो प्रश्न किससे संबंधित आएगा? पैसे से आएगा, पत्नी से रिलेटेड आएगा, या मैरिज मेरी होगी या नहीं होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपके पास लैपटॉप नहीं है, लेकिन आपने होरा याद कर रखी थी, तो आपने एक किस्म से मन का प्रश्न का उत्तर दे दिया कि साहब आप ये प्रश्न पूछने आए। मान लीजिए उस समय कोई होरा 10 बजे से लेके 11 बजे के बीच में होरा का प्रश्न किया, और आपने देखा शनि की होरा है, तो आप कह देंगे कि साहब आप प्रोफेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने आए हैं। ये मन की बात आपने बता दी। वैसे मैं आपको फार्मूले बहुत अच्छे दूंगा कि मन का प्रश्न क्या होता है। होरा से तो मैंने यही सिखा दिया आपको कि मन का प्रश्न क्या लेकर आया है, तो वो प्रोफेशन से रिलेटेड आया है। अगर मान लीजिए किसी का उस समय सूर्य की हो रहा है, तो सरकार से रिलेटेड है प्रश्न, पिता से रिलेटेड, सूर्य जिन जिन चीजों का कारक है वैसा प्रश्न है आपका। बात आप समझ रहे हैं? पिता से रिलेटेड प्रश्न हो सकता है, सरकार से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, तो इस तरह से हम जान सकते हैं। दूसरा क्या है, मेरी तरफ से इस क्लास में फ्री गिफ्ट मिलेगा। वो फ्री गिफ्ट रहेगा, एक तो मैं ध्रुवांक अंक शास्त्र सिखाऊंगा, ध्रुवांक न्यूमरोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दूंगा। मन का प्रश्न क्या है, क्या क्वेश्चन है, क्या आंसर है, इसका कोई कोर्स से लेना देना नहीं है, ये एक्स्ट्रा है। दूसरा, आपको घड़ी के अकॉर्डिंग मैं दे दूंगा, वो भी इस कोर्स से कोई लेना देना नहीं है, आई टीच यू। ये दोनों चीजें एक्स्ट्रा है मेरी तरफ से गिफ्ट। मैंने पिछले कोर्स में भी कराया था, इस कोर्स में भी मैं अच्छे से कराऊंगा। ठीक है, ये दोनों चीजें एज ए गिफ्ट रहेंगी। मैंने कहा मैं भूल ना जाऊं, मैं बता दूं। आगे चलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि सब लोग कराते हैं इत्तिसाल योग, शाल लिख लो या सा लिख लो, संस्कृत भाषा में सा और सा एक ही चीज आती है। दूसरा होता है इशरफ योग। ठीक है, इशरफ योग जो बताता है वो ये कहता है कि घटना घट चुकी है, घट चुकी है। और इत्तिसाल योग कहता है कि घटना घटेगी। अब इसके अंदर, इन दोनों पॉइंट्स के अंदर लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। बतेरों ने प्रश्न कुंडली किया होगा, लेकिन दे ड्रॉप इट आउट। मैं इन दोनों को काटा मार के आपको इसके बिना भी बढ़िया सी टेक्निक मून से सिखा सकता हूं, चंद्रमा से, इजी वे में, कि घटना कब घटेगी या घट चुकी है, वो मून से सिखा देंगे। बता मैं इसका भी एबीसीडी दूंगा दोनों को, लेकिन होगा क्या, आप कंफ्यूज होते रहेंगे, क्योंकि गणना करने में आप गलती करेंगे। इतना टाइम कौन लगाएगा गणना में? बात समझ रहे हैं? आदमी को तो इंस्टेंट चाहिए ना मैम। मैगी वाले आजकल लोग हैं, 2 मिनट में आंसर चाहिए, तो 2 मिनट में आंसर मून बता देगा। इसीलिए मैंने कहा कि मून जो है वो आपकी आत्मा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा को हम देखेंगे रूटीन के अंदर नक्षत्र से। जैसे आपका लोचन नक्षत्र में है, अंधलोचन, मंदलोचन, ये नक्षत्र होते हैं। तो इस लोचन में गुमी हुई चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी? सिंपल है, कुछ नहीं करना। किसी ने आपसे पूछा, आपके पास लैपटॉप नहीं है, मान लीजिए मोबाइल नहीं है, आपके पास बाई चांस गलती से पंचांग पड़ा है, पंचांग में जाइए, देखिए चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है, और वो नक्षत्र बता देगा कि खोई हुई वस्तु मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी। बात खत्म। आपको तो प्रश्न कुंडली तक आना भी नहीं पड़ा, कुछ टेक्निक डिफरेंट होती। ठीक है, सबसे अच्छी चीज मैं सिखाऊंगा, क्या सिखाऊंगा? प्रश्न कुंडली में जितने ज्यादा ग्रह वक्री होंगे, चीज की प्राप्ति उतनी होगी। इस समय बृहस्पति और शनि वक्री हैं। अगर किसी का प्रश्न कुंडली में चौथे घर में बृहस्पति वक्री है,
और किसी ने कहा जी हमारा फलाना रिलेटिव गुम गया है, कहाँ चले गए हैं पता नहीं है, तो कह देना आ जाएंगे जल्दी। बृहस्पति वक्री है ना, 4th हाउस, घर में वक्री है, तो उनको घर वापिस आना है। वक्री ग्रह का क्या मतलब होता है? जाकर वापिस आना। अभी मीन राशि में ग्रह वक्री है बृहस्पति देव, ठीक है, वो कुंभ राशि की तरफ गए हैं, पुनः वापिस वो मार्गी होंगे, कहाँ होंगे? मीन राशि में। तो वही चोरी तो मैं यहाँ बता रहा हूं आपको कि वक्री ग्रह का अर्थ होता है वापिस आ जाना। सिंपल है, इसमें कहीं टफ नहीं है, बहुत इजी वे, मून से ज्यादा अच्छे से सीख सकेंगे। पिछली क्लास में मैंने स्टूडेंट से कहा और उन्होंने खुद मन के आंसर बता दिए। मैंने कुंडलियां लगाई, उन्होंने, मैंने उनसे पूछा बताओ इसके मन का प्रश्न क्या है, दे इजीली गिव द आंसर। बात क्या है कि मून की टेक्निक बहुत इजी है, उस चीज से हम चल सकते हैं। अब आते हैं कि शादी के ऊपर, जैसे मैं बताता हूं, शादी का एक क्वेश्चन रखता हूं आपके लिए। ये देखिए मैं कुंडली बनाता हूं, 6, ओ सॉरी, ये हमने कुंडली बनाई। ये कुंडली बनाई, उसने प्रश्न किया शादी के ऊपर, ठीक है जी। 7th हाउस हम देखेंगे शादी के लिए, इसका लॉर्ड बना बृहस्पति, लग्नेश आपके बुध हुए, क्लियर है जी। और इच्छा पूर्ति भाव का स्वामी हुआ चंद्रमा। बड़े ध्यान से देखिए, 11th लॉर्ड हुआ आपका चंद्रमा, इच्छा का है, आप इच्छा के लिए आए हैं ना, इच्छा पूर्ति चाहते हैं। बुध आपका लग्नेश हुआ, बृहस्पति आपका कार्येश हुआ, आप जिस कार्य के लिए आए इसको कार्येश बोलते हैं। क्या इसका संबंध है कहीं पे भी? देखो नहीं है। बुध के अगले घर में बृहस्पति है, बात क्लियर? सॉरी, चंद्रमा यहां था, बुध के अगले, चंद्रमा का भी कोई रिलेशन नहीं हो रहा, देखिए कहीं पे भी, ना बृहस्पति से हो रहा है ना बुध से हो रहा है, कहीं से नहीं हो रहा। बोल दीजिए शादी में अभी टाइम है, क्लियर है, शादी में टाइम है, रिलेशन नहीं हो रहा। अगर रिलेशन होता, रिलेशन इन द सेंस कैसे होता मैं बताता हूं, एक सेकंड रुकिए, मैं यहां पर ना मिटा दूंगा तो मैं रिलेशन दिखा सकता हूं। हाँ, एक सेकंड रुकिए। मान लीजिए चंद्रमा मैंने लगन में ले आया, इच्छा आपके लगन में आ गई, और बुध को जो है लग्नेश को मैंने बृहस्पति के साथ रख दिया, बुध को। अब आप कह सकते हैं साहब शादी हो जाएगी, टाइमली हो जाएगी, कुछ ही दिनों की बात है, नंबर ऑफ डेज की बात है, हो गया। मैंने इच्छा को लगन में ले आया, इजी वे कर लिया, और 7th लॉर्ड का रिलेशन लग्नेश से बना दिया, बुध को मैंने इधर रख दिया, या मान लीजिए बृहस्पति को इधर रख देता, ठीक है ना, वो अलग बात है। लेकिन ऐसे होता नहीं है, आप कर मत लेना, मैं सिखा रहा हूं टेक्निक भैया, ग्रह गोचर से। अब इसका विवाह कब होगा? जब बुध जो है आगे चलकर बृहस्पति से मिलेगा, समझे आप, बृहस्पति से मिलेगा, 1 महीने के लिए ट्रांजिट करता है एक हाउस में बुध जो है, बृहस्पति तो वहां पर 13 महीने रहेगा। तो जैसे ही बुध अगले महीने बृहस्पति से मिलेगा, बृहस्पति के साथ होगा, और चंद्रमा का भी रिलेशन हो जाएगा। आप बोल दीजिए, आप ज्यादा से ज्यादा आपके पास जब आए बोले आप अभी तो शादी नहीं है, महीने बाद योग बनेगा। क्यों महीने बाद योग बनेगा? क्योंकि बुध अगले हाउस में 7th लॉर्ड से जाके मिलेगा, बस सिंपल बात है। अब एक और बात बताते हैं अच्छी सी। अब मान लीजिए किसी की माताजी आई, बोले मेरी बेटी की शादी होगी कि नहीं होगी, राइट? अभी हमने यही कुंडली बनाई थी ना, दूसरी बना दी मैंने। अब उन्होंने पूछा जी मेरी बेटी की शादी होगी, तब आप लग्नेश सप्तमेश नहीं लेंगे, ये गलती नहीं होनी चाहिए प्रश्न कुंडली में। उसने अपनी संतान का पूछा है, तो 5th हाउस को लगन बनाएंगे। आपका जो लगन है वो ये बनेगा,
ना कि ये लगन लिया जाएगा, ना कि ये लगन लिया जाएगा। आप बात समझिए, क्योंकि उसने प्रश्न संतान का पूछा और विवाह का पूछा, तो ये लगन हुआ तो उसका सप्तम भाव बच्चे का ये हुआ, तो विवाह का हाउस ये बनेगा। इज इट वेरी क्लियर? अब मान लो माँ आके ये पूछती है जी मेरे बेटे की नौकरी कब लगेगी, हाउस तो यही रहेगा, पंचम भाव लगन रहेगा। पंचम भाव बच्चे का लगन बना, लगन से दशम भाव देखना है, ठीक है? तो ये वाला हाउस प्रोफेशन के लिए आप देखेंगे, बच्चे के लिए ये डिफरेंस आ जाएगा। ये गलती नहीं करनी है आपने कि इस लगन को आप पकड़ लें, प्रश्नकर्ता कौन है वो देखना है। अब एक और देखिए, अब मान लो किसी ने ये कहा जी मेरे छोटे भाई की शादी हो जाएगी, third house is a house of sibling, so you have to make out this house as a lagna and this ninth house to be considered for the marriage, क्योंकि इस लगन का सप्तम भाव है। someone is asking for his or her sibling, तब मीनिंग बदल गया, माँ ने पूछा मीनिंग बदल गया। ऐसी गलती नहीं करनी है आपने कभी भी प्रश्न कुंडली के अंदर। इवन मैं ब्लैक मैजिक भी बता दूंगा कि है या नहीं है प्रश्न कुंडली। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू बेस्ट ऑफ द बेस्ट थिंग, ठीक है? ब्लैक मैजिक वाली चीज इजी है, बहुत इजी है, सारे पॉइंट्स कवर अप होंगे इसमें। शादी है, नौकरी है, मैरिड लाइफ है, बिजनेस है, एवरीथिंग वी विल ट्राई टू कवर अप। मेन चीज होता है फार्मूला आपके पास होना चाहिए। अब जैसे डिफरेंट डिफरेंट के लिए मैंने फार्मूला आपको बता दिया, सिंपल है, इजी है। अब एक प्रश्न आपके सामने ये रखते हैं, एक आदमी ने पूछा कि मेरी नौकरी रहेगी या चली जाएगी, कोरोना टाइम समझ लो, ठीक है? ये हो गया। हमने यहाँ रखा शनि, वक्री है यहाँ पर इस हाउस में, यहाँ पर राहु और चंद्रमा है, यहाँ पर हमारे मंगल हैं, शुक्र हैं और बुध हैं, ठीक है? यहाँ पर हमारे सूर्य महाराज हैं और बृहस्पति हैं और केतु हैं। जातक ने पूछा मेरी जॉब रहेगी या चली जाएगी, ठीक है? बड़ा आसान है, देखो इच्छा पूर्ति घर में चंद्रमा है, ओके। शनि वक्री है, इच्छा पूर्ति हाउस से जुड़ गया, कौन जुड़ा? लग्नेश, क्लियर? और 10th हाउस का लॉर्ड लगन को देख गया, तुम्हारी जॉब नहीं जाएगी, सिंपल, देख लो, इजी वे है। कहीं दिमाग नहीं लगा ना, मैंने इत्तेसाल लगाया ना ईश्वर योग लगाया, कुछ दिमाग की कैलकुलेशन नहीं लगाई। ऑन द बेसिस ऑफ मून आई एम एक्सप्लेनिंग यू, क्योंकि चंद्रमा प्रश्न कुंडली की आत्मा है, चंद्रमा ही प्रश्न है, चंद्रमा ही उत्तर है, सिंपल सी बात याद रखिए। देख लीजिए 11वें घर से 11th हाउस से मून का कनेक्शन है, 11th हाउस मून हो गया कनेक्टेड, 11th हाउस से इच्छा पूर्ति हाउस से लग्नेश कनेक्टेड हो गया वक्री होने की वजह से, और 10th हाउस का जो लॉर्ड है उसने लगन को देख लिया, बात खत्म होगी, नौकरी नहीं जाएगी। कितना इजी है, कहीं दिमाग नहीं लगा, 1 मिनट में टाइटल क्लियर हुआ। जो लोग अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं वो तो सीख के आज ही, वो तो गए आगे प्रश्न कुंडली के अंदर आगे निकल जाएंगे, बहुत इजी वे में सिखा गया मैं, ठीक है? अच्छा, अब मैं आपको एक बताता हूं, इसके अंदर थोड़ा सा कुछ अगर दिमाग में है, वैसे तो मैं वो टेक्निक भी दे जाऊंगा अगर मेरे को याद रहा, अगर मेरा मूड बना। आई एम नॉट गिविंग एनी एश्योरेंस ऑफ दैट। मैं तो लगन कुंडली को ही प्रश्न में बदल देता हूँ, लगन कुंडली को ही प्रश्न में ले आता हूँ, बट मेरा मूड बना देन आई विल टीच यू, नो प्रॉमिस फॉर दिस थिंग। अच्छा, दूसरा ये क्लास कल स्टार्ट होगी मंडे को,
और 9:30 पर स्टार्ट होगी, 10:30 तक रहेगी। लेकिन मेरे को लग रहा है क्लास 11 बजे तक रहेगी। मैंने जो प्रश्न कुंडली वो क्या कहते हैं वर्षफल पढ़ाया था, वो 11 बजे तक चली थी क्लास वर्षफल की। बीच बीच में 2-3 क्लासें 11 बजे तक चली, क्योंकि मुझे डीपली सिखाना है, अच्छे से सिखाना है। डेली बेसिस पर क्लास होगी, 5 डे की क्लास है। फीस मैंने कुछ नहीं रखा, फीस 2111 इज ओनली फीस। दूसरा क्या है, आपको यूट्यूब रिकॉर्डिंग मिलेगी, जैसे अभी ये रिकॉर्डिंग है वो वाली मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो इजी वे में आपको पढ़ाया जाएगा, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। हाँ प्रशांत जी, आप पूछिए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? अनम्यूट करिए अपने आप को। नाउ यू कैन आस्क अ क्वेश्चन, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। प्रशांत जी, प्रशांत शर्मा जी, नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार बोलिए सर। सर। सर मेरी ये पहली क्लास है तो मुझे तो कुछ समझ आया नहीं थोड़ा। सर आपका फिर एस्ट्रोलॉजी बेस नहीं है ना सर, हाँ जी आपको सर। जो है ना एस्ट्रोलॉजी का पहले बेस तैयार करना चाहिए। ये तो उन लोगों के लिए है जो लोग ज्योतिष जानते हैं सर। अच्छा अच्छा। हाँ अब जी, इससे पहले तो लेवल 2 का क्लास होगा, तो फिर उसके बाद तो ये सर क्लास होगा। धन्यवाद। दोनों तो क्लासेस ये में थोड़ा हाँ क्या कह रहे हैं मीना जी, बोलिए क्या कह रहे हैं? सर इससे पहले 8:30 आप से 9:30 तक लेवल 2 का क्लास होगा, वो भी मंडे से 8:30 से स्टार्ट 9:30 तक लेवल 2 का कल से। क्लास होगा कल, ठीक है, 8:30 से फिर उसके बाद 9:30 ये तक। क्लास होगा, तो दोनों। हाँ मेरे पास है, यस एनरोल सर। किए हुए हैं लोगों ने, तो दोनों क्लास के लिए एनरोल किया हुआ है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर कोई रिकॉर्डिंग तो प्रॉब्लम हो लाइफ जाएगी टाइम तो मिलनी है ना। आपको फिर भी कंफ्यूजन रहेगा, दोबारा जब भी कोर्स होगा आप रिवीजन पर आ जाना, आपको जो डाउट्स हैं पूछ लेना रिवीजन में। मैं तो नहीं आपसे फीस ले रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इवन आफ्टर दैट इफ यू आर हैविंग डाउट्स। हाँ जी सर अनम्यूट हमें तो करिए। फिर दोनों का ही पे करना पड़ेगा ना। हाँ जी, पे तो फीस तो हमें फर्स्ट दोनों टाइम का दोनों की करना पे पड़ेगा ना करनी इसका। पड़ेगी, नेक्स्ट टाइम के लिए कह रहा हूँ। यस फीस तो सर। दोनों की पे करनी पड़ेगी, आपने नहीं करना तो नेक्स्ट टाइम ज्वाइन कर लेना, अगर आपको लगता है नहीं इट विल बी अ वेरी हैवी लोड फॉर मी। एक लड़का है आई थिंक नवीन शर्मा है, जम्मू से, ही हैज पेड फॉर द बोथ क्लासेस। हाँ अनिल तो शर्मा, कोई यस, प्रॉब्लम तो नहीं है आएगा अगर अनिल दोनों बच्चा क्लासेस। है सामने, ये रहा, he has paid the money, he has paid the money in advance before the demo class, क्योंकि इन्होंने मेरे से एक बार 2-3 कोर्स करे हुए हैं, जिसने एक बार मेरा कोर्स कर लिया वो सारे ही करता है, और मैं उंगली पकड़ के पढ़ाता हूँ, उंगली पकड़ के, जी सर। ऐसे नहीं पढ़ाता कि साहब धक्का मार आप आगे पढ़ते चलो, जब आपको समझ में आए तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्यों अनिल जी, ऐसा रहा है या नहीं रहा? यस सर, मैं तो पिछले 2 हफ्ते से डबल कोर्स कर रहा हूँ 8:30 से 11 बजे तक। हाँ ये 8:30 से 11 बजे तक मेरे पास बैठे रहते हैं। और अनम्यूट करके आप पूछ लीजिए जिन्होंने हैंड रेज किया है। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, गुड इवनिंग। हेलो हाँ जी बोलिए। सर, गुड इवनिंग सर। मैं बोलना था कि मेरा 9:30 से 11 आपकी तक साउंड क्लास कम आ रहा है रहता है। सर, बहुत कम साउंड आ रहा है। ओके सर, 1 मिनट सर। हाँ जी हेलो बोलिए। सर। हाँ सर, अभी आया साउंड। हाँ बोलिए, अभी भी थोड़ा साउंड में दिक्कत है, हाँ बोलिए सर। हाँ सर, मैं बोल रहा था कि मेरा 9:30 से 11 तक एक लाल किताब का क्लास रहता है, तो मेरे को सर रिकॉर्डिंग मिल जाएगा? हाँ रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए है सर, लाइफ टाइम तो सर इसमें रिकॉर्डिंग कुछ है। डाउट रहा तो फिर हाँ हाँ डाउट रहा हाँ, ना, अगर कुछ सर अगली डाउट बार आ आया तो जाना उसमें फ्री सर। ऑफ कॉस्ट रिवीजन करने के लिए। और बोलो, वैसे मुझे फोन करके पूछ ओके लेना। सर, ओके, थैंक यू। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ममता है जी सर, ठीक आपका है। कोई क्वेरी है तो पूछिए। और सर कोर्स फी? हाँ जी कोर्स सर, फी मेरे एक क्वेरी है। 2011 है, 2111 रुपए कोर्स फी है। मैंने अमाउंट ओके नहीं ओके सर, रखता, मेरा उद्देश्य एजुकेशन देना है, पैसे ठगना नहीं है। थैंक यू सर, थैंक इसमें यू जो सर। सर टेक्निक कितना दिन मिलेगी का कोर्स है? रेयर ऑफ द रेयर टेक्निक है। सर कितना दिन का कोर्स है? 5 डेज का है, 5 दिन लगातार क्लास होगी, मंडे से फ्राइडे तक। ओके सर, थैंक यू सर। जी ममता जी पूछिए।
हाँ ओके जी सर। सर, जैसे आपने बताया कि मन की बात जान लेते हैं होरा से भी, कोई पर्सन क्वेश्चन लेके आता है तो हमें पहले ही पता लग जाता है भी वो कौन सा क्वेश्चन लेके आएगा। लेकिन अगर उसी टाइम पे एक से ज्यादा पर्सन आए भी थोड़े टाइम पे डिफरेंस पे, तो कैसे सबका क्वेश्चन सेम ही होगा जो हाँ, उसमें कोई नहीं नहीं अलग नहीं नहीं, मेथड ऐसा होगा? होता है, पहला क्वेश्चन लगन से लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन चंद्रमा से, तीसरा क्वेश्चन सूर्य लगन से। क्लियर? ओके पहला क्वेश्चन लगन से, दूसरा क्वेश्चन चंद्रमा से, तीसरा क्वेश्चन सूर्य से। मेरी ये रिक्वेस्ट है, शुरू में प्रैक्टिस लगन तक करिएगा। दूसरे ठीक है तीसरे पे पहुंचे ना, जिंदगी में कभी प्रश्न कुंडली नहीं आएगी, मैं रिटर्न में दूंगा आपको, ठीक है नहीं आएगी, यू विल गेट कंफ्यूज्ड। पहले ओके। एक बेस क्लियर हो गया ना आपको अच्छे से, अब आप उसको हाँ जी बाद में प्रैक्टिस करो, सेकंड पॉइंट पर शिफ्ट कर जाओ। लगन कौन सा बनाना है? चंद्रमा। ठीक है। फिर प्रैक्टिस अच्छी होगी, देन सूर्य को लगन बनाइए। हाँ जी, नवतरंग जी आप पूछिए। सर मैं कह रहा हूँ, मैंने लास्ट टाइम आपसे ये प्रश्न कुंडली वाला कोर्स किया था, तो अभी रिवीजन के लिए है क्या? आपने किया है मेरे से? हाँ सर। अच्छा अच्छा, अगर कोई डाउट रह गए तो आ जाना, ज्वाइन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या उस टाइम कुछ प्रॉब्लम थी, पूरी तरह से कोर्स नहीं हो पाया था क्लास। हाँ जी, राजीव कौशिक जी सर नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, कैसे हैं आप? सर मेरे कहने से आपने कई कोर्स तैयार करे हैं। हाँ, वो कर दिए भाई। एक आप कह कोर्स और रहे हैं तो तैयार आपकी बात माननी पड़ेगी ना, आपने सारे कोर्स कर रखे हैं मेरे, फिर भी अब सम्मान एक देते हैं कोर्स मेरे को, अब आ जाते हैं मेरी क्लास में, ये तो बहुत एक अच्छी कोर्स बात और है ना। एक कोर्स और तैयार करो आप। नहीं, अब टाइम नहीं निकल पाता, मैं काफी बिजी रहता हूँ, साथ कंसल्टेंसी भी सर रहती है। अब सर ये पढ़ाना शुरू करो ना, आप इतना बढ़िया कैसे पढ़ा देते हो, ये एक कोर्स शुरू कर दो। नहीं नहीं, क्लास में जब आएंगे मैं तो उंगली पकड़ के पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये नितिन बच्चा भी है, मैं आराम से इजीली किया और इतनी तेजी से सीख गया। कंटिन्यूसली फाउंडेशन कोर्सेज में स्टार्ट किए, इमीडिएट देखो अब ये प्रश्न कुंडली लेवल तक आ गया। जब तक नहीं समझ में आता मैं तब तक आगे बढ़ता ही नहीं, धक्का मार काम बिल्कुल नहीं है मेरे पास। नहीं, ये तो मैं इतने टाइम हो गया, मैं तो सबसे शुरू से करता चला आ रहा हूँ, जब आपने तो शुरुआत करी सारे थी कोर्स आपने। किए, मेरे ख्याल 14 या 15 कोर्स किए हैं। हाँ हाँ, तो शुरुआत से मैं तो ये बस एक कोर्स और तैयार कर दो, आप कितना बढ़िया कैसे पढ़ाते हो वो मुझे सिखा दो। चलो ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक 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 थैंक यू। ठीक है सर। कोई हाँ जी बोलिए सर। एस्ट्रो वास्तु का भी कोर्स कोई प्लान है क्या? हाँ, वो मेरा है कोर्स, मैं कराता हूँ एस्ट्रो वास्तु। राजीव कौशिक जी बताइए इनको एस्ट्रो वास्तु के बारे में, आपने तो पढ़ा है। ये इन्हीं की कुंडली लगाई जाएगी, उससे ही पढ़ाया जाएगा। इन्हीं की कुंडली वो उस समय ऑनलाइन लगा देंगे, कोई भी हाँ, आ जाए उससे ही ऑनलाइन पढ़ाया कुंडली लगा देंगे। 110% कंफर्मेशन है। मैं तो तो ऑनलाइन कंसल्टेशन। ही कुंडली लगाता हूँ डेमो में, किसी को भी बोल देता हूँ आ जाओ, बोलो अपनी डेट ऑफ बर्थ, एक और तरीके से टेक्निक सिखाता हूँ। तो ये एक स्टार्ट होता तरीके है। से कंसल्टेशन भी हो जाएगी कुंडली की। और तो कुंडली ये रेक्टिफाई भी हो जाती है। सर ये पूछ रहा हूँ, एस्ट्रो वास्तु कब से स्टार्ट हो रहा है? अभी तो नहीं, 3 अक्टूबर को मेरे 3 कोर्स आ रहे हैं। अष्टक वर्ग आ रहा है, रेमेडी का कोर्स आ रहा है, वो 12 क्लासेस का होता है, 12 या 14 क्लासेस का। रेमेडी आ रहा है, अष्टक वर्ग आ रहा है और जेमिनी आ रहा है। 3 अक्टूबर से पहली क्लास है। सर एस्ट्रो वास्तु उसके बाद आपका ये जो है एस्ट्रो वास्तु आएगा। एस्ट्रो वास्तु अभी 10 दिन 15 दिन पहले खत्म हुआ है। सर ये तीनों कोर्स एक साथ ही स्टार्ट होंगे? हाँ, एक 7 बजे होगा रेमेडी कोर्स, 8:30 बजे होगा उसका जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का, और 9:30 बजे होगा अष्टक वर्ग। वो 11 बजे से पहले नहीं खत्म हो सकता, उसमें मेरी जान निकल जाती है अष्टक वर्ग में भी। और रेमेडी का कोर्स ऐसा है मेरा, 68 चैप्टर है, 68 चैप्टर। अब आपको किसी ने यूट्यूब पे कह दिया या आपने फेसबुक पे पढ़ लिया माला का जाप करना है, भैया माला पकड़नी कैसी है, माला घुमानी कैसी है, स्त्री के क्या नियम है माला के लिए, पुरुष के क्या नियम है, क्या ड्रेस कोड है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, क्या से माला का जाप होगा, क्या विधियां हैं, किस देवता के लिए किस माला का किस प्रकार से, ये पता ही नहीं है। दीपक कैसा जलाना चाहिए जिससे घर में लक्ष्मी होलसेल में आ जाए, दीपक जलाने की विधि सिखाई जाती है सूक्ष्म। सभी लोग कह देंगे दीपक जलाओ, जला लो भैया मेरे को क्या है, पर दीपक जलाना कैसे है वो मीनिंग समझाता हूँ क्लास में डेप्थ के अंदर, और उसमें 68 चैप्टर होते हैं।
कितने टाइम का होता है ये कोर्स? 12 क्लासेस मिनिमम होती हैं, एक्स्ट्रा हो जाए 1 क्लास 3 क्लास 2 क्लास मुझे कोई लेना देना नहीं, पर मिनिमम 12 होंगी। 3 हफ्ते का कोर्स होता है ऑलमोस्ट, वो काफी बड़ा होता है कोर्स। मैं महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार करता हूँ, क्योंकि फिर मैं 7 बजे बैठता हूँ पढ़ाना, तो रात 11:30 बजे तक मैं पढ़ाता हूँ ना, 11 बजे तक, तो एनर्जी लेवल भी तो वैसा चाहिए ना जी। तो इनकी फीस भी सेम ही है? नहीं जी नहीं, ये 68 चैप्टर हैं, इसकी फीस 5711 है, 5711 रुपए है। जिन्होंने की है जिंदगी बनी है और काफी कुछ खा कमा गए हैं। इसमें मेरी आप YouTube पे देखिए, एक लेडी है रेखा जी फ्रॉम बॉम्बे, शी हैज गिवन द रेमेडी टू हर क्लाइंट। ड्रिंक करते थे, छूट गई ड्रिंक, उन्होंने शेयर किया है, जबकि मैं पढ़ा रहा था वर्षफल की क्लास में उन्होंने शेयर किया, सर आपसे रेमेडी का कोर्स किया था, हो गया। तो मैं डिफरेंट चीज पढ़ाता हूँ, ऐसे वाला नहीं कोर्स पढ़ाता रेमेडी वाला, जो नेचर के अकॉर्डिंग है। अब आपको किसी ने रेमेडी दे दी नजर की, ठीक है ममता जी, हेलो मीना जी, हाँ जी सुन रहे हैं सर। हाँ, आपको किसी ने रेमेडी दे दी किस चीज की, नजर दोष की। कुंडली में देखना आता है आपको नजर दोष कैसे होता है, मैं वो सिखाऊंगा पहले कि इस तरह से कुंडली में नजर दोष बनता है, अब आप रेमेडी दे सकते हैं। जिसको नजर दोष ही नहीं है उसको आप रेमेडी दे दी। भाई किसी को फीवर नहीं है, आप उसे क्रोसिन खिला रहे हो, ये क्या तरीका हुआ भाई? अननेसेसरी की रेमेडी कैसे? ये तरीके गलत हैं। पितृदोष है, हाँ जी पितृदोष की रेमेडी कर लो, पहले पता होना चाहिए पितृदोष बनेगा कैसे। और अब कई लोग क्या करते हैं, 24 साल का लड़का है, किसी एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया जी पितृदोष है रेमेडी कर दो, नाश मार दिया उसका। पितृदोष का अर्थात ये अर्थ होता है कि आपके पास संतान नहीं है, आप जीवन का कैसा संघर्ष जी रहे हैं, जो गृहस्थाश्रम में प्रवेश ही नहीं किया, पितृ कहां से जागृत हो गए? अभी तो आपके माता पिता जीवित हैं, जब तक बड़ा भाई जीवित है छोटा भाई गया नहीं जा सकता। छोटा भाई इवन घर पर भी तर्पण विधि नहीं कर सकता, उसको आज्ञा नहीं है, ज्येष्ठ को आज्ञा है। लोगों को मीनिंग ही नहीं पता, छोटा भाई करे जा रहा है, एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया था, यूट्यूब पे आ रहा है आजकल पितृदोष करिए उपाय, दुनिया कर रही है। अरे भाई तू अधिकारी नहीं है, कैसे करके पितृ की उपाय? आपसे जब तक बड़े भाई जीवित हैं वो आपको आज्ञा दें कि आप भी कर सकते हैं तो चलो बात समझ में आई, लेकिन उनके होते आप नहीं कर सकते। जिसको डाउट है ना तो रामचरितमानस पढ़ ले, भगवान श्री राम जी के होते भरत नहीं कर पाए थे दशरथ जी का तर्पण पितृ का, राम जी ने किया था। अधिकार किसको मिला हुआ है वो देखना है, वो बारीकियां सिखाता हूं मैं रेमेडी में। कह रहे नहीं आओ, हैव ए गुड डे, टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आउट दिस कोर्स एट 9:30 sharp. Those who are really interested can enroll themselves. मैं इजी वे में सिखा देता हूँ, ठीक है? थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू।